प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर में पहले हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा, फिर प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ा, फिर पंक्चुएशन के बारे में पढ़ा। आज हम ऐसे और पैराग्राफ। ऐसे मीन्स नो लिमिट, ऐसे डिटेल में लिखा जाता है। ऐसे है नो लिमिट, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, उसे डिटेल में लिखना होता है। जस्ट लाइक कि हमने इंडिपेंडेंस डे का वर्णन करना है। इंडिपेंडेंस डे का अगर आपने वर्णन करना है, डिटेल करनी है आपने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should know give the meaning of Independence Day, give the date of Independence Day, why we celebrate Independence Day, how we celebrate it, and how it should be celebrated. So all these questions should be answered in detail. That is called essay. ऐसे में डिटेल होता है। बट नाउ इन पैराग्राफ में उतना डिटेल नहीं होता, मीनिंग सारा होता है पैराग्राफ में। ऐसे में जो चीज़ आपने दी है उसका डिटेल में दिया है, परंतु पैराग्राफ के अंदर ब्रीफिंग में होता है। कोई चीज़ छोटी भी नहीं जाती और मेन बातें उसमें लिखी जाती है, वो पैराग्राफ में होता है। पैराग्राफ का इम्पोर्टेंस आजकल बहुत हो गया है, क्योंकि ऐसे का पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता। तो पैराग्राफ में संक्षेप में जो बात आपने कहनी है, संक्षेप में बात कहने को पैराग्राफ बोलते हैं हम। इसलिए पैराग्राफ का बड़ा इम्पोर्टेंस है और पैराग्राफ में ब्रीफिंग में हमें चीज़ को देनी चाहिए। तो हमने लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। नाउ वी टेक द comprehension. First of all, unseen comprehension. Unseen comprehension has great importance. It is called the reading. One passage is given, detailed passage is given. So, with the help of given passage, main points should be taken. Undermarked, and then if we join the main points, it makes the précis का भी बड़ा इम्पोर्टेंस है। précis जनरली 1/3 ऑफ द पैराग्राफ होती है, तो précis का बड़ा भारी इम्पोर्टेंस है। तो précis के अंदर एक हेडिंग भी दिया जाता है, व्हाट अबाउट द पैसेजेज। द आंसर इज द हेडिंग। ये जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हैं वो कितना अच्छी तरह से आपने पढ़ा है, और आप अपने आप से प्रश्न करिए कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। दैट विल बी द हेडिंग ऑफ द पैसेज। एंड नाउ ए डे précis, instead of précis, questions are put. So read the passage properly and read the question properly, then answer should be given according to the question. Don't think कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले में होगा, सेकंड का आंसर बीच में होगा, थर्ड का आंसर लास्ट में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग। तो रीडिंग, आफ्टर रीडिंग केयरफुली, वी शुड गिव द आंसर प्रॉपरली। तो अनसीन पैसेज के अंदर आपका पैराग्राफ भी आ सकते हैं, अनसीन पैसेज में पोएम भी आ सकती है। तो आफ्टर रीडिंग दैट पैसेज और दैट पोएम, वी शुड गिव द आंसर which is asked to give. Now the passage from the book, textbook में से, in textbook there are certain lessons are given, poems are given. In the lesson
paragraph is taken. So we should know the name of the lesson and name of the writer and what the writer wants to tell us. All this is to be taken, and in the poem also name the poet, name the poem, and what is the moral of the poem and what the poet wants to tell us through this poem. तो टेक्स्ट बुक के अंदर इन चीज़ों का बड़ा भारी इंपॉर्टेंस है. रीड द लेसन केयरफुली, देन एंड ओनली देन वी कैन प्रोपरली गिव द कॉम्प्रीहेंस आंसर ऑफ कॉम्प्रीहेंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक के अंदर मैंने बता दिया आपको, पैराग्राफ में से भी आता है और टेक्स्ट बुक में पोएम में से भी आता है. इस प्रकार से कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, इन सभी का बड़ा भारी इंपॉर्टेंस है. तो ग्रामर के बारे में हमने, इंग्लिश ग्रामर के बारे में काफ़ी बातें बताने का प्रयास किया है. बट एक बार फिर आई आल्सो रिमाइंड यू दैट न्यूली लर्नर कैनॉट learn more from these topics. This is given in very briefing, introductory. So this is for competition, for quick revision. So for competition you should prepare the grammar fully. जेंडर है, नंबर है, डिग्री है, वर्ब की फॉर्में हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं. तो ये सारी बातें जो हम लेंगे अब, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी लेनी है. आर्टिकल्स हैं, ये सब चीज़ें जो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल के आपके कंपटीशन में क्या टॉपिक आना है, उस टॉपिक की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और उस टॉपिक को आप पूरी तरह से क्विक ढंग से तैयार करें विद द हेल्प ऑफ कंपटीशन बुक. कंपटीशन बुक्स आर देयर. विद द हेल्प ऑफ कंपटीशन बुक्स वी कैन प्रिपेयर इट फुल्ली. प्रीवियस पेपर शुड बी टेकन आफ्टर द completing the syllabus. Then the question paper or previous question paper should be taken and revised from that. And for the time limit, for the quick doing the question paper, we should take one set of question paper and within time we can do it or not. So this practice should be there. But first of all you should make the aim. What do you want to do? Then topics of that subject which you want to take further and which you want to give competition examination. Suppose banking है, suppose defense है, suppose accountancy है. तो जिस चीज़ के बारे में आपने पेपर देना है उस चीज़ को एक एम बनाइए, उसके बारे में पूरी तैयारी करिए और क्विक रिवीजन के लिए और क्विक आपकी तैयारी कैसी है इसके लिए आप पेपर का टाइम सेट करके पेपर करने का प्रयास करें, तभी आप कंपटीशन में सक्सेसफुल होंगे. तो इस प्रकार से सारी बातें कोशिश की है इंग्लिश ग्रामर में बताने की. और अब इंग्लिश के लिए इतना ही बहुत कुछ है. अब आप मे यू गेट सक्सेस इन कंपटीशन. इट इज़ माई विश, ए ग्रेट विश. एंड further number 9518011346 is given. If there is of any kind of suggestion you want to take, so you can take it. But once I again revise कि ये जो मैंने बातें बताई हैं इंग्लिश के अंदर, ये इंट्रोडक्टरी है, क्विक रिवीजन के लिए है. इससे उसी को सहायता मिलेगी जो कंपटीशन वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं. न्यूली लर्नर उतनी सहायता नहीं ले सकता जितना उसको चाहिए. इस प्रकार से हम इंग्लिश के बारे में आज इतना ही. थैंक यू. इसके बारे में फिर आगे बात करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और आगे जो है गुड विशेष टू. और ये बातें अगर आपको अच्छी लगें तो आप आगे फॉरवर्ड करना. और एक बात और नोट कर लो
कि हमारा प्रेरणा सोच का एक ही उद्देश्य है कि हमारा नौजवान आगे तरक्की करें, हमारा नौजवान आगे बढ़े, वो प्राचीन पुराने इतिहास के बारे में जाने, अपने भाषाओं के बारे में जाने और नई टेक्निकल के बारे में जाने। समाचार पत्रों का माध्यम बहुत इम्पोर्टेंस है। हुज हू के बारे में छोटी छोटी किताब आती है, जो लेटेस्ट जो जानकारी होती है, हुज हू कौन कहाँ कैसे, ये सारी बातें के बारे में, हुज हू के बारे में आप रिवीजन ज़रूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो है, लेटेस्ट जो क्या वो किसी भी चीज़ के बारे में वो आपको जानकारी मिलती रहे। तो विश यू गुड लक फॉर कंपटीशन। थैंक यू। अगर ये बातें अच्छी लगे तो आप आगे फॉरवर्ड करना। थैंक्स।